अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। दोस्तों, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, लेकिन आज तक शायद ये बात आपको मालूम ना हो कि शेर को जंगल का बादशाह होने का मनसब एजाजी तौर पर मिला हुआ है, क्योंकि जंगल में तमाम किस्म का शिकार और दूसरे जानवरों को कत्ल करने का काम एक मादा शेरनी सर अंजाम देती है। जंगल का बादशाह होने की हैसियत से अगरचे शेर दूसरे जानवरों पर अपना गजब और कहर बरकरार रखता है और उनको मारना एक शेर के लिए मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो अपने साइज, जहर और जिस्मानी ताकत की बिना पर एक शेर को भी मार सकते हैं। दोस्तों, अगरचे कुदरती तौर पर शेरों का कोई कुदरती शिकारी नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे जानवर दिखाएंगे जो अपनी ताकत या मखसूस खुसूसियत की बिना पर एक शेर को भी शिकार बना सकते हैं। ताहम इससे कबल कि हम आपको खौफनाक जानवरों के मस्कन जंगल में लेकर जाएं, आपसे इतनी सी दरख्वास्त है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मौजू को शुरू करते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ की एक ऐसी किस्म भी है जिनका शुमार दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेंगने वाले जानवरों में होता है। इस किस्म के मगरमच्छ को नील मगरमच्छ कहा जाता है। शेरों की तरह ये भी वो मगरमच्छ हैं जिनका कोई कुदरती शिकारी नहीं, लेकिन नमकीन पानी वाले मगरमच्छ इन मगरमच्छों का शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, ये मगरमच्छ इतने खतरनाक होते हैं कि कोई जानवर भी इनके शिकार की बेवकूफ़ी ना करे। यहाँ तक कि इंसान भी अगर ये गलती कर ले तो इसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों, नील मगरमच्छ अपनी फुर्तीलेपन और ख़तरनाक छलांग के बायस मशहूर है और इसके इस काम की वजह से इसका शुमार जंगल के ख़तरनाक तरीन जानवरों में होता है। नील मगरमच्छ हमेशा घात लगाकर हमला करते हैं। जब भी कोई शिकारी इनके पास जाता है तो ये अपने फुर्तीलेपन की वजह से इस पर हमला कर देते हैं। जब भी शेर दरिया के किनारे पानी पीते हैं या शिकार खाने की गर्ज से दरिया के करीब जाते हैं तो ये मगरमच्छ इन पर तेजी से हमला कर देते हैं और शेर को अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ तक कि बहुत से मौक़ों पर ये शेर को कत्ल भी कर देते हैं। दोस्तों, आपने ब्लैक मम्बास के बारे में तो सुना ही होगा। ब्लैक मम्बास का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन सांपों में होता है। ये सांप अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ये सांप किंग कोबरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जहरीला सांप शुमार होता है। दोस्तों, किंग कोबरा से ब्लैक मम्बास इस लिहाज से खतरनाक है कि इसके इस जहर की रफ्तार और ताकत किंग कोबरा को भी शिकस्त दे सकती है। दोस्तों, ये सांप इस कदर खतरनाक है कि जंगल का बादशाह शेर भी इसके सामने आने से डरता है। ये सांप अमूमन तौर पर पुरअमन होते हैं और सिर्फ उसी वक्त हमला करते हैं जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है। इसी वजह से शेर भी इनके सामने आने से डरते हैं, लेकिन अगर इत्फाकन इसका सामना शेर से हो जाए तो ये सांप शेर पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, जंगल का बादशाह यूं तो तमाम जंगली जानदारों को अपना शिकार बना सकता है, मगर किस्मत हर बार इसका साथ नहीं देती। बहुत से जानदार जो तन्हाई में शेर का शिकार बन जाते हैं, जब वो एक ग्रुप की सूरत में इकट्ठा होते हैं तो वो एक शेर को भी शिकार बना सकते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल जंगली जानवर हायनास की भी है। दोस्तों, हायनास ज़्यादातर अफ्रीकी जंगलों में पाए जाते हैं। ये जानदार शक्ल में एक शिकारी कुत्ते या लूमड़ की तरह दिखाई देते हैं और छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाकर गुजर बसर करते हैं, मगर बाज़ औक़ात अपने करीबी का बदला लेने के लिए एक ग्रुप की शक्ल में ये शेर पर हमला आवर हो सकते हैं और इसे मार भी सकते हैं। दोस्तों, जहाँ गीदड़ों का शुमार जंगल के बड़े जानवरों में होता है, वहीं दूसरी तरफ ये जानवर सुस्ती के लिहाज से भी मशहूर है। गेंडे ज़्यादातर पानी वाली जगहों में रहते हैं और खुसूसन पानी के खड्डों में पड़े रहते हैं। दोस्तों, कुदरती तौर पर इन गेंडों का कोई शिकारी नहीं होते और दूसरे जानदार इनका सामना करने से बचते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जब शेरों का सामना होता है तो शेर इनको भी अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। ताहम ऐसी सूरत हाल में गेंडे अपना तहव्वुज़ जानते हैं। बहुत दफ़ा जब शेर अकेले होते हैं और गेंडों पर हमला आवर होते हैं तो ये गेंडे एक झुरमुट की शक्ल में इस पर हमला आवर हो जाते हैं। दोस्तों, हाथी का शुमार ज़मीन के इन जानवरों में होता है जो शेरों को अपने जिस्म के साइज़ के बायस गिरा सकते हैं। यूँ तो कुदरती तौर पर हाथियों को कोई शिकारी नहीं होता, लेकिन सिर्फ इनके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे साइज़ के बायस शिकार होने का खतरा होता है। यूँ तो कई जगहों पर हाथियों और शेरों को लड़ते हुए देखा गया है, जो अक्सर एक इलाकाई तनाज़े के तौर पर सामने आता है। इस किस्म की लड़ाई में शेरों को जख्मी भी होना पड़ता है। दोस्तों, जब भी आप अफ्रीकी जंगली हयात के बारे में सोचते होंगे तो ज़रूरी नहीं आप अफ्रीकी भैंस के बारे में भी सोचते हों।
کیونکہ یہ گینڈے ہاتھی یا زرافے کی طرح مشہور نہیں ہوتے، لیکن دوستو دوسرے جنگلی جانوروں کی طرح افریقی بھینسیں بھی کافی بڑے اور جاندار ہوتے ہیں۔ یہاں یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ گینڈے سے سائز میں بڑے اور وزنی ہوتے ہیں۔ دوستو ان افریقی بھینسوں کے بارے میں ایک لفظ کافی مشہور ہے جس میں ان کو ویڈو میکر یعنی بیوہ ساز کہا جاتا ہے، کہ ایک شیر کو ان افریقی بھینسوں کے ساتھ پنگا بہت مہنگا پڑا، جس میں یہ بھینس شیر کو اپنے سینگوں میں اٹھا کر ایک فٹ بال کی طرح کھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس شیر نے ایک بھینس کو اکیلا دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بیچارے کو معلوم نہ تھا کہ اس کے پیچھے 2 اور بھینسیں بھی آ رہے ہیں۔ اس بھینس نے آتے ہی شیر پر حملہ کر دیا اور ایک فٹ بال کی طرح اس شیر کو اپنے سینگوں میں لے کر کھیلنا شروع کر دیا۔ دوستو انسانوں کو شیروں کا شکار کرنے کا عمل ایک غیر قانونی عمل ہے جو اب نہ ہونے کے برابر ہے، مگر کیا ہو جب ایک انسان کا سامنا ایک شیر سے ہو جائے۔ دوستو کینیا کے مشہور ماسائی لوگ اپنی قدیم نسلوں سے شیروں کا شکار کرتے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں شیروں کا شکار ایک روایت ہے جو تقریباً اب ختم ہونے والی ہے۔ قدیم مصری اور یونانی بھی شیروں کا شکار کرتے رہے ہیں، تاہم یونان میں اب یہ رسم مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ کچھ علاقوں میں اب باقاعدہ قانونی تنظیمیں بن چکی ہیں جو شیروں کے شکار پر تحفظ کے فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ دوستو اس دنیا میں کتوں کی ایک ایسی بریڈ بھی پائی جاتی ہے جو شیر کو بھی کتے کی موت مار سکتے ہیں۔ یہ کتے اپنے بہادری اور طاقت کی وجہ سے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو ان کتوں کو کوکیین شیفرڈ ڈاگ کہا جاتا ہے۔ ماؤنٹین رینج میں پالے جانے والے یہ کتے لوگ اسپیشلی اپنے پالتو جانوروں کو شیر یا دیگر شکاری جانوروں سے بچانے کے لیے پالتے ہیں۔ اس کتے کا وزن 100 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ 100 کلو والے کوکیین شیفرڈ ڈاگ کے سامنے شیر آنا پسند کرے گا یا نہیں۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو نیچے دیے گئے لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی سلیکٹ کر لیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے مان۔